नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। जब हमारा ऑरा कमजोर होता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का ऑरा बेहद आकर्षक होता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ तो बात है। उस व्यक्ति से मिलने पर हमें भी अपने आसपास सकारात्मकता महसूस होने लगती है। वही कुछ लोगों से बातचीत करने का भी मन नहीं होता, या फिर देखते ही इरिटेशन होता है। दरअसल ये उनका नकारात्मक ऑरा का प्रभाव है। दोस्तों, अगर आपकी आभामंडल या ऑरा स्वच्छ और शक्तिशाली है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में ही सफल होंगे, चाहे वो भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक प्रगति। और इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके मदद से आप भी अपने ऑरा को स्वच्छ और शक्तिशाली बना सकते हैं। पहला, पानी में डुबकी लगाना। सनातन धर्म में गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तीर्थ में डुबकी लगाने से पाप यानी नकारात्मकता धुल जाती है। और वास्तविक रूप से पानी में डुबकी लगाने से शारीरिक रूप से तो सफाई होती ही है, भावनात्मक रूप से भी सफाई होती है। इसलिए अपनी आभामंडल को शुद्ध करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है पानी में डुबकी लगाना। इसके लिए वह जगह बेहतर है जहां प्राकृतिक रूप से जल प्रवाह हो रहा हो, जैसे नदी, प्राकृतिक झरना, समुद्र, झीलें आदि। वैसे आप किसी भी नदी में स्नान करें जहां तेज जल प्रवाह हो, आपके आभामंडल से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जाओं को खुद से दूर करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है नमक के पानी से स्नान करना। प्राकृतिक शुद्धिकरण और सफाई के गुणों से भरपूर नमक शरीर और आभा दोनों को साफ करता है। दूसरा, ध्यान और मंत्र जाप। प्रतिदिन उचित स्थान और वातावरण पर आसन लगाकर 10 मिनट के लिए ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। शांत रहकर अपनी श्वासों के आवागमन पर ध्यान देना है और मंत्र जाप करना है। ऐसा आप कम से कम 21 दिनों तक करें। मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है और आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तीसरा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे योग आसन करने से भी आभा को शुद्ध और मजबूत किया जा सकता है। चौथा, हवन। हवन सामग्री के साथ हवन करना एक प्राचीन परंपरा है जिसका उपयोग कमरे या नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को साफ करने के लिए किया जाता है। आपने शायद देखा होगा, अखाड़े के बाबाजी या नागा साधु लोग अपने पास धुनी लगाकर बैठते हैं। दरअसल धुनी ये प्रक्रिया अपने आभामंडल को भौतिक रूप से शुद्ध करने के लिए किया जाता है। परंतु ऐसा अगर आप भी करना चाहते हैं तो कम से कम 45 दिनों तक करें। हवन हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। यह न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि इससे आपका शरीर, मन, मस्तिष्क और आभा सभी साफ होते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में देवी देवताओं के सामने आरती करने की जो परंपरा है, ये भी हमारे ही ऑरा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पांचवा, स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने से आपकी आभा को ऊर्जा मिलती है और वो मजबूत बनती है। छठा, सकारात्मक सोच। सकारात्मक रहने से आपकी आभा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है, जिससे आप अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। दूसरों में अच्छाई देखने और उन्हें सकारात्मकता से देखने से आपकी आभा भी सकारात्मक होती है। सातवां, ध्वनि चिकित्सा। आपके आसपास की ध्वनियों में बहुत ताकत होती है। आप जैसी आवाजों के बीच में रहेंगे, आपकी सोच और व्यक्तित्व पर वैसा ही असर पड़ेगा। ऐसे में अच्छी ध्वनियों पर फोकस करें। अच्छा संगीत सुनें, वाद्य यंत्र बजाएं। इससे आपका शरीर रिलैक्स होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आठवां, बारिश में टहलें। अपनी आभा को साफ करने का सबसे आसान तरीका है बारिश में टहलना। जब हल्की बारिश हो रही हो तो बाहर निकलें और अपनी आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को अपने ऊपर पूरी तरह से भीगने दें। कल्पना करें कि बारिश के साथ सारी नकारात्मकता और विषाक्तता बह रही है।
आप अपनी आभा पर इसी तरह का प्रभाव डालने के लिए झील में तैरने भी जा सकते हैं। हालांकि जब 9वीं क्रिस्टल हीलिंग, आभामंडल को साफ कर आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को शक्तिशाली बनाने में क्रिस्टल एक शक्तिशाली उपकरण है। आभामंडल की सफाई के लिए सबसे अच्छे क्रिस्टल में क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, टाइगर्स आई, लैब्राडोराइट, ओपल, मूनस्टोन हैं। इनके लॉकेट, अंगूठी, ब्रासलेट धारण करने से आभामंडल में पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवेश का प्रभाव। हमारे ऑरा पर परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। शांत और प्राकृतिक स्थान हमारे ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, जबकि गंदगी और अशांत स्थान हमारे ऑरा को कमजोर कर सकते हैं। लोग और संबंध का प्रभाव भी हमारे ऑरा पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्यार और समर्थन देने वाले लोग हमारे ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक और अशांत लोग हमारे ऑरा को कमजोर कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे ऑरा को मजबूत कर सकती है, जबकि कम रोशनी या अंधेरा हमारे ऑरा को कमजोर कर सकता है। जलवायु के बदलाव से हमारा ऑरा प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, गर्म और शुष्क वायु हमारे ऑरा को कमजोर कर सकती है, जबकि ठंडी और आर्द्र वायु हमारे ऑरा को मजबूत कर सकती है। दोस्तों, ऑरा यानी कि आभामंडल या हमारा अस्तित्व, हमारी ही सोच, इरादे, शब्द, दृष्टिकोण और व्यवहार की एनर्जी का प्रतिबिंब है। ये हमारे द्वारा धारण किए जाने वाले उस इत्र की तरह है, जिसकी खुशबू हमारे आसपास के वातावरण और लोगों में फैलती है। जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।